कहा जाता है कि एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच एक दरवीश सिफत बुजुर्ग बाबा सलीम रहता है। लोग उसे महज एक माश करने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स मानते हैं जिसके हाथों में शिफा है और जिसकी अंगुलियों का लम्स सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी छू लेता है। वो सिर्फ दर्द को महसूस नहीं करता, बल्कि हाथ रखते ही इंसान के दिल के सारे राज पढ़ लेता है। मगर उसके पास जाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस जंगल में कदम रखना एक आजमाइश से गुजरने जैसा है। कहते हैं कि सिर्फ वही इस झोंपड़ी तक पहुंच सकता है जिसे जंगल खुद इजाजत दे, और जो एक बार वहां चला जाए वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा गया था। ऐसी ही एक रात, जब चांदनी पूरे शबाब पर थी और आसमान पर सितारे ऐसे झलमला रहे थे जैसे किसी पुरअसरार दुनिया की चिंगारियां हों, एक थकी हारी गमों से चोर लड़की इस जंगल के दहाने पर आन पहुंची। उसके कदम बोझल थे, कपड़ों पर मिट्टी जमी थी, आंखों में एक ऐसा दुख छिपा था जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। बारिश थमने के बाद दरख्तों से टपकती बूंदें जमीन पर एक नगमा सा बजा रही थीं। वो लड़की कांटों से उलझती, पैरों में खराशें लिए गिरती पड़ती इस झोंपड़ी के करीब पहुंची जिसे लोग बाबा सलीम का आस्ताना कहते थे। झोंपड़ी पुरानी लकड़ी के तनों से बनी थी, उसकी छत खुशबूदार घास की थी और दरवाजे के आसपास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां लटक रही थीं। अंदर से मध्यम रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। लड़की ने आहिस्ता से पुकारा, बाबा, कोई है यहाँ? चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। एक बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरी झरियां और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो किसी और ही जहान से हो। बाबा सलीम ने नरमी से कहा, आजा बेटी, जंगल ने तुझे यहाँ भेजा है। लड़की हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? बाबा हंसे, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जिसमें सदियों का सुकून छिपा था। वही यहाँ रास्ते मेरे दोस्त हैं, ये पहले ही बता देते हैं कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। लड़की झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। वहां नीम अंधेरा था, दीवारों पर सूखे पत्ते टंगे थे और छोटी छोटी शीशियों में रंग बरंगी खुशबुएं भरी थीं। एक कोने में चिराग टमटमा रहा था। बाबा ने कहा, ठिकान तेरे जिस्म में नहीं, तेरी रूह में है। आ बैठ, मैं तेरे दुख को हल्का करूंगा। लड़की एक लकड़ी की चौकी पर बैठ गई। बाबा ने तेल निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों और कंधों पर मालिश करने लगे। लेकिन ये कोई आम मालिश न थी। हर लम्स के साथ जैसे उसके दिल की गहराइयों में छिपे जख्म खुलने लगे। वो देर तक खामोश रही, फिर उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। बाबा, मैं थक गई हूँ, सब कुछ टूट गया है। घर में सुकून नहीं, लोग कांटे बन गए हैं। ना किसी बात की समझ आती है, ना किसी का सहारा बाकी रहा है। बाबा की आवाज में अजब सुरूर था। कभी कभी दुख हमारे जिस्म पर नहीं, रूह पर बोझ बन जाता है। ये मालिश सिर्फ पट्ठों को नहीं, दिल की तहों को भी छूती है। मगर शर्त ये है कि देने वाला खालिस हो और लेने वाला राजी। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा। अचानक लड़की को लगा जैसे कोई पर्दा सा हट गया हो और उसकी जिंदगी का एक मंजर उसके सामने खुलने लगा। वो बचपन के लम्हे जब वो बेफिक्री से हिंसती थी, दोस्तों के साथ गुजारे खुशकंदन, और फिर वो लम्हे जब सब कुछ बिखर गया था, रिश्ते, ख्वाब, सुकून। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब आपको कैसे मालूम? उसने कपकपाती आवाज में पूछा। बाबा ने सांस भरी, और ये मेरे हाथ नहीं बताते, ये तुम्हारा दिल खुद बोलता है। इंसान अपने जख्म छिपा लेता है, मगर रूह कभी छिप नहीं सकती। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर झेंगर अपनी जबान में कुछ कह रहे थे और हवा में नमी रच बस गई थी। बाबा ने एक जड़ी बूटी जलाई। उसका धुआं कमरे में फैलने लगा। वो धुआं अजीब सा सुकून रखता था, जैसे कोई अनदेखी रोशनी। बाबा ने कहा, ये जंगल जिंदा है, हर दरख्त एक राज संभाले बैठा है। मैंने अपनी जिंदगी यहाँ गुजार दी ताकि इन खामोशियों की बातें सुन सकूं। बेटी, जो दुख तो लेकर आई है, ये जंगल उसे पी जाएगा अगर तो अपनी रूह को हल्का करने पर राजी है। लड़की ने आहिस्ता से सिर झुका दिया। मैं राजी हूँ। बाबा ने फिर उसके कांधे दबाए और कुछ आयात पढ़ने लगे। लड़की को लगा जैसे वो किसी और जहान में दाखिल हो गई हो।
उसके अंदर का खौफ, मायूसी और बोझ सब किसी धुएं की तरह बाहर निकलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी उसके दिल के अंधेरे को छू रही हो। आंखें बोझल होने लगें। वो नीम ख्वाब में थी और बाबा की आवाज गोविया किसी और दुनिया से आ रही थी। मेरी जिंदगी का दुख तेरे गुस्से का बोझ है, मगर उसे अपने कंधों पर बांध कर मत चल। दुख को तस्लीम कर, मगर उसका गुलाम मत बन। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी में दाखिल हुई तो लड़की ने आंखें खोले। उसके चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी रोशनी थी। वो पुरस्कून थी, हल्की फल्की, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से उतर गया हो। अब बाबा, ये सब क्या था? ये मालिश थी, दुआ, या कोई जादू? बाबा हंस पड़े। ये न मालिश है, न जादू, ये सिर्फ मोहब्बत है। जब हाथ दुआ और मोहब्बत से भरे हों तो उनका लम्स रूह को छू लेता है। लड़की ने झोंपड़ी से बाहर कदम रखा। जंगल की हवा पहले जैसी खौफनाक नहीं लग रही थी, बल्कि दोस्त महसूस हो रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर नरमी से पड़ रही थी। उसने पलट कर देखा। बाबा दरवाजे पर खड़े थे। बाबा ने कहा, याद रख बेटी, जंगल ने जो दिया है उसे अपने साथ ले जा। जब भी थक जाए अपने अंदर के सुकून को तलाश करना, बाहर नहीं। लड़की ने सिर झुकाकर सलाम किया और आगे बढ़ गई। अब जंगल का रास्ता उसे खौफनाक नहीं लगा, बल्कि मानूस लगा। वो जान गई थी कि दुख कभी खत्म नहीं होते, मगर इंसान सीख सकता है कि उनके साथ कैसे जीना है।